आईपीएल 2025 की 10 टीमों में से ऐसे कौन से टॉप 5 खिलाड़ी हैं जो पर्पल कैप जीतने का दमखम रखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोल्ड प्रेडिक्शन की वीडियो नंबर 2 यानी पर्पल कैप के बारे में। सिंपल सी बात है, हमने इसके पहले ऑरेंज कैप के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया, डिटेल में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो बोल्ड प्रेडिक्शन की पूरी सीरीज है, इसका श्रेय या क्रेडिट बोलूँ, ये भैया हमारे यूज़र हैं सुजीत पाठक जी, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें ये सजेशन दिया था, या बोलूँ सजेशन दिया था या रिक्वेस्ट किया था कि भाई बना लेना, बट मैं उसको अच्छे वे में रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं सजेशन मानकर चल रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई सजेशन है या मेरे लिए कोई सवाल है, सीधा आप कमेंट कर दीजिए, उस पर भी हम डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। भाई, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ था, 2 कैप बहुत पॉपुलर है, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है वो बंदा, उसको दिया जाता है। पर्पल कैप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को वो कैप दिया जाता है। इसके अलावा एक 6 हिटर की सीरीज चलती है, उसमें बहुत सारे हैं, हम उस पर बाद में आएंगे। पिछले सीजन जो पर्पल कैप जीता था उस बंदे ने, उसका नाम था हर्षल पटेल। उन्होंने पंजाब की तरफ से रहकर 24 विकेट अपने नाम किए, यानी 2 भारतीय हो चुके, एक तो भुवी, दूसरे हर्षल पटेल, जिन्होंने 2 बार पर्पल कैप अपने नाम जीती थी। सबसे पहले वो आरसीबी में थे, तब उन्होंने 32 विकेट, यानी आपको याद होगा कि डीजे ब्रावो का उस रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले एक ही खिलाड़ी हैं, वो हैं हर्षल पटेल। उसके बाद उन्होंने 2024 में ये कारनामा दोबारा करके दिखाया कि पर्पल कैप अपने नाम किया। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज के लिए कि 2025 में ऐसे कौन से 5-6 खिलाड़ी हैं जो बेस्ट दावेदारी पेश करेंगे दोबारा उस पर्पल कैप तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर 5 खिलाड़ी की तरफ। देखो भाई, 5th नंबर पर आपको पता है कि हम एक खिलाड़ी नहीं, वहाँ पर 2 से 3 खिलाड़ी लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं। किसको छोड़ दो जिसका परफॉर्मेंस सीजन में अच्छा होता है, जिसका मतलब मैं ये बोल दूँ ना, जिसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस होता है, या मुझे लग रहा होता है कि इसके हाथ से बॉल बहुत अच्छी रिलीज हो रही है, इसका फॉर्म अच्छा है, इस वजह से उसे हमें कंसिडर करना पड़ता है। नंबर 5 पर 3 खिलाड़ी हैं। अब आपको बताना होगा, ये टफ काम आप ही करोगे, आपको बताना होगा कि एक्चुअल में नंबर 5 का कंटेंडर कौन है। सबसे पहले मयंक यादव। उन्होंने बहुत ज़्यादा आईपीएल नहीं खेले, पिछले सीजन में सिर्फ 4 मुकाबलों में 7 विकेट लिए थे, जिसमें आपको पता है कि किस लेवल की गेंदबाजी की थी। इस वजह से नंबर 5 पर एक ऑप्शन तो मयंक यादव है। अगले ऑप्शन है हर्षल पटेल, क्योंकि पटेल साहब पर्पल कैप 2 बार जीत चुके हैं, तो डेफिनेटली यार वो होने वाले हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि वो स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करते हैं, वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी, कहते नहीं, वो स्लोअर वन कटर, या जो उनकी स्लोअर वन खासकर जो डीप होती है और यॉर्कर, इससे परेशान करते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा होता है, भैया वो करते आ रहे हैं, उनका यही काम है। अगले खिलाड़ी वो हो सकते हैं भुवी भी, क्योंकि अगर पिछले सीजन तक कोई मुझसे पूछता कि भुवनेश्वर कुमार को आप क्यों कंसीडर कर रहे हो, तो भाई उसका जवाब होता कि यार मुझसे गलती हो गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे उनकी फॉर्म देखकर, खासकर सईद मुश्ताक अली में या डोमेस्टिक में उनकी फॉर्म देखकर, मुझे ऐसा कहीं से लगा ही नहीं कि यार वो इस लिस्ट के लिए बिल्कुल दावेदारी पेश नहीं करेंगे। यार उनके यहाँ से बहुत अच्छा बॉल स्विंग हो रहा है, यॉर्कर बहुत अच्छे गिर रहे हैं, बाउंसर भी वो ट्राई कर रहे हैं। तो यार अगर उनकी पुराने वाली फॉर्म आ गई जिसके लिए भुवी थे, तो आपको पता है कि फिर उनसे बेहतर 1 ही 2 खिलाड़ी होंगे पूरा टूर्नामेंट में जो उनसे बेहतर कर सके, नहीं तो वो सबको बीट करने की अकेले क्षमता रखते हैं। इसी वजह से नंबर 5 पर हमने 3 प्लेयर को चूज किया है, मयंक यादव, हर्षल पटेल, भुवी। अब आपको बताना है कि नंबर 5 पर एक ही खिलाड़ी हो सकता है, और वो तीनों में से कौन होने वाला है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 खिलाड़ी की तरफ। भैया 4 पर 2 स्पिनर हमने रखे हैं, एक तो युजवेंद्र चहल, दूसरे वरुण चक्रवर्ती। आपको पता होगा कि वरुण चक्रवर्ती इस बार 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और केकेआर की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 21 विकेट उन्होंने लिए थे। और रही बात युजवेंद्र चहल की, तो चहल आपको पता है कि उनका जब से मतलब आईपीएल में ठीक ठाक वाला नेम, फेम और ऑरा बना है, 15, 17, 18, 19 विकेट तो उनके कहीं के नहीं गए। तो यार वो दोनों के अंदर क्वालिटी है, और इस बार वो पंजाब गए, पंजाब में मैदान बड़े होंगे, और अगर उनको उनके मतलब की पिच मिल गई तो सबसे ज़्यादा घातक गेंदबाज जो होंगे वो युजवेंद्र चहल होने वाले हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि नंबर 4 पर दोनों के दोनों स्पिनर हैं। वरुण चक्रवर्ती का रिसेंटली फॉर्म बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल में वो धमाल मचा रहे हैं। और रही बात यूजी की, तो यूजी भले इंटरनेशनल ना खेल रहे हों, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी है, किसी भी टाइम वो किसी भी बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा सकते हैं। दूसरी बात, वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी हैं, तो यार उनको इस लिस्ट से कैसे आप बाहर कर दोगे। इसी वजह से नंबर 4 पर हमने दोनों खिलाड़ियों को लिया है। अब आपको बताना होगा इसमें से एक्चुअल नंबर 4 का कंटेंडर कौन है। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर मतलब उस खिलाड़ी को हमने कंसीडर किया जो एक्चुअल में होना तो नंबर 1 पर चाहिए, लेकिन मजबूरन है कि उनको ऐसे फेज में गेंदबाजी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के सुपरस्टार जस्सी भाई की।
देखो जसप्रीत बुमराह का ऑरा अपने आप में बहुत बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर गेंदबाज अभी मैंने फास्ट बॉलिंग अटैक में कोई दूसरा नज़र भी आ रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है उनके साथ कि वो ऊपर से प्रेशर बिल्ड करते हैं और जितने बैटर हैं वो समझ रहे हैं कि भैया जस्सी को अटैक मत करो, उनको आराम से रोक के खेल रो और दूसरे जो बॉलर आएंगे वहाँ पर अटैक करके रन बनाएंगे। जस्सी इसी में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको बॉलर यार खेलने के लिए देखते नहीं, मारने के लिए देखते नहीं, सिर्फ डिफेंस या रोकने के लिए सोचते हैं। तो विकेट कैसे मिलेंगे, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा विकेट ले लेते हैं। पिछले सीजन 13 मुकाबले खेले थे जस्सी भाई ने, उसमें 20 विकेट अपने नाम के थे। सोचो 13 में 20, अगर कहीं 2-3 मुकाबले और खेल जाते तो ये अपने आप में जो है 24-25 विकेट होने और पर्पल कैप इनके हाथ में होती। इस वजह से जस्सी को हमने नंबर 3 पर कंसिडर किया है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। हमने वहाँ पर जिस खिलाड़ी को रखा है वो इंडिया का T20 में कहते हैं लेजेंड बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की। देखो प्रेजेंट टाइम में अर्शदीप T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। इंडिया की तरफ बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जब से T20 में पदार्पण किया है, खासकर अगर देखा जाए ICC इवेंट में या वर्ल्ड कप सीजन में, उनसे ज़्यादा विकेट ओवरऑल किसी ने नहीं लिए। तो उनको पता है T20 फॉर्मेट का हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा है उनके माइंड में कि किस बैटर को कहाँ पे आउट करना, स्लिप में आउट करना, कवर पे आउट करना, गली में लेके जाना है, मिड ऑन लेके, मतलब भाई उनको एक एक चीज़ पता है कि हमको इसको एक्चुअल में कहाँ पे आउट करना है। इस वजह से मुझे लगता है कि वो इस लिस्ट में या इस बार बहुत ज़्यादा कहर मचाने वाले, और वो अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पिछले सीजन उन्होंने 14 मुकाबलों में 19 विकेट लिए थे। जस्सी से विकेट जरूर इनका एक कम है, लेकिन एक चीज़ देखना होगा कि जस्सी के साथ जो उनके पार्टनर होते हैं उनको विकेट ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन पंजाब में उनके साथ तो उनको कोई पार्टनर अच्छा नहीं था। इस बार हालांकि वो अच्छी टीम बना ले गए हैं, लेकिन पिछले सीजन नहीं था। तो मुझे इस बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अर्शदीप का दिन हो और वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन जाए। इसीलिए हमने अर्शदीप को नंबर 2 की इस लिस्ट में रखा है। अब सबसे बड़ी बात कि फिर जब अर्शदीप भी 2 पर हो गए, बुमराह 3 पर हो गए, यार हर्षल 5 पर हो गए, युजी चहल 4 पर हो गए, तो नंबर 1 पर कौन है भाई? नंबर 1 पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो है मथीसा पथिराना। बहुत सारे लोग शौक हो गए होंगे, चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए मत। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझिए, फिर आप हमें बताना कमेंट में कि मेरी बात सही है गलत। देखो आपको पता होगा कि जब पथिराना CSK आए थे, बहुत पहले, ये वाला सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसके पहले आए थे, कहीं ने उनको नोटिस किया होगा कि भाई इस बॉलर में पोटेंशियल है। MSD लेके आए, कौन लेके आए कुछ नहीं पता, उनकी मैनेजमेंट लेके आए कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद उनको पता है कि उन्होंने उनको मैच विनर बना दिया। और पिछले सीजन पथिराना ने सिर्फ और सिर्फ 6 मुकाबले खेले थे, 13 विकेट निकाले थे। भाई आप देखो 6 मुकाबलों को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 12 ही होता है। 13 विकेट ना बहुत बड़ी बात होती है, यानी एवरेजन वो हर मैच में 2 विकेट लेते हैं। अगर इस हिसाब से वो 14 मुकाबले खेल के तो 28-30 विकेट उनके कहीं नहीं गए। और जिस कैलिबर का वो खेलते हैं, जिस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, पिछले साल हमें पता है कि उनके साथ मुस्तफिजिर थे तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस बार भी डिसेंट टीम है, खाली एक एंड से होंगे, एक एंड से पथिराना, और खासकर स्लॉग ओवर में पथिराना को मारना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर वो विकेट लेके चले जाते हैं। इसी वजह से मुझे लगा कि पथिराना इस लिस्ट में नंबर 1 के लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। अब आपको बताना होगा कि पथिराना को रखकर हमने कोई गलती की या नहीं की, या बेस्ट चॉइस क्या जस्सी हो सकते हैं या कोई और खिलाड़ी बन सकता है। मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, या कोई भी ले लो, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनमें से आपको बताना होगा कि इस टॉप 5 या मैं बोलूँ टॉप 7, टॉप 8 में कौन सा खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो कमेंट में हमें कमेंट कर दीजिए, जिसका रिप्लाई हम बहुत जल्दी कर देंगे। तो बाकी देख लेते हैं कुछ कमेंट्स। एक यूज़र है, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि संजू विल ओपन द इनिंग्स, दैट्स वाई ही माइट बी द लीडिंग रन स्कोरर। तो यार क्वाइट पॉसिबल, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब वो ओपनिंग करेंगे तो उनके पास पूरा का पूरा मौका रहेगा 20 ओवर क्रीज पर खड़े रहने का। और आपको पता है कि उनके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी एबिलिटी है कि अगर वो 10 से 12 ओवर खड़े हो गए तो 100 उनका पक्का है, या 60-70 आप मान लो। और जो बहुत तेज तरार आएगा, तो हो सकता है कि जो आप देखोगे कि टॉप स्कोरर में संजू सैमसन आपको नज़र आ सकते हैं। अगले यूजर हैं, उन्होंने बोला है कि सुनील को विकेट नहीं मिलता क्योंकि उसको मैक्सिमम बैट्समैन डर के खेलते हैं। नो वन बेटर देन KKR इन स्पिन डिपार्टमेंट राइट नाउ। भाई आई फील आप जो बता रहे हो मैं उससे थोड़ा सा एग्री करूँगा, थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। सिंपल सी बात है कि जिस टाइम आप बोल रहे हो ना, आप नंबर 1 की पोजीशन पर दावेदारी पेश कर रहे हो KKR की तरफ से, जो हमने अपनी वीडियो में शायद नंबर 4 पर KKR को रखा है। नंबर 1 पर इसलिए नहीं रखा, सिंपल सी बात है क्योंकि सुनील को बहुत टाइम से विकेट नहीं मिल रहे हैं, आपको पता है। वरुण चक्रवर्ती विकेट टेकर हैं। दूसरी बात, CSK के पास 3 मेजर स्पिनर हैं, लेकिन KKR के पास ऐसी क्वालिटी नहीं है। अगर कंपेयर करोगे क्वालिटी टू क्वालिटी तो मुझे लगता है कि ठीक है,
KKR विल फाइट देम, बट सिंपल सी बात है कि उनके पास 3 और आपके पास मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा स्पिनर है, अश्विन अन्ना, इतनी वेरिएशंस, इतने कहते नहीं एक्सपीरियंस है। दूसरी बात जड्डू, अगर उसमें कोई कमी मुझे नज़र आ रही थी तो सिंपल सी बात उन्होंने सचिन रविंद्र को लेकर भी पूरी कर दी ना। इसी वजह से CSK को मैंने नंबर 1 पर रखा है। और KKR से बेटर मुझे अभी कुछ टाइम के लिए ऐसा फील हो रहा है कि DC नज़र आ रही, क्योंकि कुलदीप यादव बहुत बेटर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टफ ने भी लास्ट टाइम गेंदबाजी की हुई है। इसी वजह से हमने जो है DC और CSK को KKR से ऊपर रखा। आई होप आप मेरे इस आंसर को समझ चुके होंगे। अगले यूज़र की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है KKR डिजर्व नंबर 1 प्लेस इन स्पिनर्स। भाई सिंपल सा जवाब आपके लिए है जो हमने अभी दिया हुआ है कि ठीक है, आप बोल रहे हो नंबर 1 की कैटेगरी में हो सकता है आप सोच रहे हो, बट मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि CSK नंबर 1 है। आई फील आप जब IPL स्टार्ट हो जाएगा उन तीनों के विकेट और सुनील प्लस वरुण के विकेट से आप कंपेयर कर लेना, आई फील आपका आंसर मिल जाएगा। अगले यूज़र की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई ऑलवेज फ्यूचर सुपरस्टार संजू सैमसन। तो हम बिल्कुल एग्री करते हैं आपसे भाई, उनके अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बस ये है कि उनको लगातार मौके नहीं दिए गए। अब शायद वो हो रहा है, क्योंकि हमारे 2 लेजेंड खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब उनको उनके प्लेस पर अगर ओपन करने का मौका मिल गया तो बहुत एडवांटेज मिल जाएगा संजू सैमसन का, और उनके टैलेंट का इंडिया यूज़ भी कर सकती है। अगले यूज़र की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि प्रभ सिमरन विल बी द ऑरेंज कैप विनर दिस सीजन, विल बी द ड्रीम सीजन फॉर प्रभ। यार भाई ठीक है, मुझे लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो 50-50 है, सिंपल सा लॉजिक है इस चीज़ पर, क्योंकि प्रभ पंजाब की तरफ से ओपन करेंगे या फिर नंबर 3 पर आएंगे, और जिस हिसाब से जितने अटैकिंग माइंड के साथ वो खेलते हैं उनका सीजन 500 वाला हो सकता है, 600 वाला हो सकता है, 300 वाला भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी ज़्यादा अटैकिंग माइंड से खेलते हैं, रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अगर थोड़ा सा वो अपने आप को समय दे दें, खासकर पावर प्ले होने के बाद, तो हो सकता है कि उनका ड्रीम सीज़न 2025 में IPL का हो जाए। देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देनी है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, सीधा कमेंट कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट को पिक कर लेंगे और उसका आंसर भी दे देंगे। बाकी बहुत जल्दी हम लोग लाइव शुरू करने वाले हैं, तो आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा, लाइव में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।